ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भगवत भक्तों का इस YouTube चैनल रमा राम राधा रमन हरि कृष्ण में स्वागत है। आज का अनुपम विषय है उत्पन्ना एकादशी। हम सब मिलकर इस एकादशी की महिमा व्रत कथा जानने का ईश्वर कृपा से प्रयास करते हैं तथा हिंदू सनातन धर्म का, इस धर्म के परम कल्याणकारी संदेश का वहन करने का हमारी शक्ति अनुसार प्रयास करते हैं। वक्त के चलते एकादशी महात्म्य एवं इसके विधि विधान को जानने का प्रयास भी भविष्य में हरि इच्छानुसार करेंगे, मगर इस वक्त आज के विषय को प्रधानता देते हुए उत्पन्ना एकादशी को पुराण अनुसार जानते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तथा आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन चालू हो, जिससे इस चैनल के नई वीडियो आपको अपने यूट्यूब फीड में तथा नोटिफिकेशन में मिलते रहे। यहाँ पर सर्वप्रथम हम भगवान को प्रणाम करते हैं जो सद्विद्या के मूल है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती तथा वेदव्यास भगवान को प्रणाम हो तथा सत्य स्वरूप परमेश्वर संबंधित सारभूत सत्य शास्त्रों का सदैव जय जयकार हो। अब आगे फिर श्री नारायण भगवान को विशेष रूप से प्रणाम एवं प्रार्थना करते हुए अवतीर्य निजाक्षरात् परादिह मूर्त्याम बद्रीवने स्थित भुवि भारत जीव शर्मणे नर नारायण देव पाहि माम। अपने दिव्य अक्षर अमृत अविनाशी परम धाम से माता मूर्ति देवी से इस भूमंडल पर भरतखंड में मनुष्य रूप से अवतार धारण करने वाले भगवान बद्रीवन में दो दिव्य रूप धारण करके भारत भूमि के जीवों के हित एवं शरणागत जीव प्राणी मात्र के आत्यंतिक कल्याण हेतु निरंतर तप करने वाले तथा उसका फल सभी आश्रित जनों को प्रदान करने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पुरुषोत्तम नारायण ऐसे श्री नरनारायण भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करके अपने दिव्य सनातन परम स्वरूप का अखंड सुख प्रदान करें। अब मैं भगवान श्री कृष्ण के अवतारभूत विघ्न विनाशक श्री गणेश जी सहित पंचदेवों को प्रणाम करते हुए इस उत्पन्ना एकादशी की कथा, व्रत महिमा इत्यादि को अपनी अल्पमति अनुसार जानने का प्रयास करता हूँ। अब इस एकादशी के बारे में बहुत ही अनमोल वचन देखते हैं। पद्म पुराण तरफ आगे बढ़ने से पहले आज इस एकादशी को हम पद्म पुराण से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन पद्म पुराण तरफ आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट अब इस एकादशी के बारे में श्री सहजानंद स्वामी अर्थात श्री हरिकृष्ण महाराज, नारायण मुनि कहो या स्वामीनारायण भगवान, तो उन्होंने अपने सभी आश्रित जनों को श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ, जो स्वामीनारायण संप्रदाय अर्थात उद्धव संप्रदाय का श्री हरि मान्य ग्रंथ है, उस ग्रंथ के 3 प्रकरण में यह आज्ञा की है कि अस्माकमिष्टदेवो ही श्री कृष्ण पुरुषोत्तम व्रतम तस्यैद स्थिति सर्वे कायम प्रयत्नतः। श्री नारायण मुनिरुवाच अर्थात श्री सहजानंद स्वामी आज्ञा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम हमारे इष्ट देव है तथा उनका यह एकादशी व्रत है, इसीलिए मेरे सभी आश्रित जनों को यह व्रत प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि न करोति ही यो मूढ़ एकादश्याम उपोषणम स नरो नरकम याति रौरवम तमसावृतम। जो मूढ़जन एकादशी का उपवास नहीं करते हैं वह नर गाढ़ अंधकार युक्त रौरव नरक को प्राप्त करते हैं, यह निश्चित है। आगे और भी ऐसे वचन है श्री हरि के, वह फिर कभी देखेंगे हम। इस वक्त हम सब हमारे पावनकारी सनातन ग्रंथ पद्म पुराण की दिशा में आगे बढ़ते हैं तथा उससे इस श्री उत्पन्ना एकादशी अर्थात की अभया एकादशी व्रत की महिमा तथा प्रागट्य कथा को सुनते हैं। तब पद्म पुराण में
उत्तरखंड में कथा कुछ इस प्रकार से है। उसमें महादेव जी नारद जी के प्रति यह वचन कहते हैं। महादेव उवाच एकस्मिन् समये पुत्र गतो अहम विष्णु सन्निधौ। महादेव जी ने कहा, हे पुत्र, एक बार मैं भगवान विष्णु के सन्निकट गया। वहाँ मैंने द्वादशी तिथि का महात्म्य पूछा। अब आगे यहाँ पर नारद जी महादेव जी से जिज्ञासावश महाद्वादशी को जानने के लिए प्रश्न करते हैं। तब शिव जी जया, विजया और जयंती नामक एकादशियों के महात्म्य का वर्णन करते हैं। वो सब हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो के विषय उत्पन्ना एकादशी के बारे में देखते हैं। अब आगे वर्णन है। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेध यज्ञ का स्नान कर चुके, उस समय उन्होंने यदुवंश का निर्वाह करने वाले भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, युधिष्ठिर उवाच उपवासस्य नक्तस्य त्वेक भुक्तस्य मे प्रभो किं पुण्यम किं फलम तस्य ब्रूहि सर्वम जनार्दन। यहाँ पर महादेव जी नारद जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण भगवान तथा युधिष्ठिर का संवाद सुना रहे हैं, एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए। तो यहाँ पर राजा युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, प्रभो, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है? जनार्दन, यह सब मुझे बताइए। तब श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच हेमंते चैव संप्राप्ते मासे मार्गे च शोभते कृष्ण पक्षे च या पार्थ द्वादशी तामुपोषयेत। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय मार्ग शीर्ष मास आए, तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास अर्थात कि व्रत करना चाहिए। अब यहाँ पर मार्ग शीर्ष मास की कृष्ण पक्ष द्वादशी की बात की है, मगर अभी तो कार्तिक मास चल रहा है। तो यहाँ पर एक स्पष्टता कर दे कि जितने भी प्रदेश में पूर्णिमांत तिथि मास का अनुसरण किया जाता है, वहाँ पर यह मार्गशीर्ष गिना जाएगा, और जितने भी अमासांत तिथि मास का अनुसरण करते हैं, उन प्रदेशों में यह कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष गिना जाएगा। अतः गुजरात एवं महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इसे कार्तिक मास एकादशी के नाम से जाना जाएगा। अब श्री भगवान आगे कहते हैं, उसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहे, अथवा शौच संतोषादि नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है, उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है, और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध है। अब आगे भगवान कहते हैं, कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे, और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है, बावली में स्नान करना मध्यम, और सरोवर में स्नान करना उत्तम माना गया है, तथा नदी में स्नान करना उससे भी श्रेष्ठ माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो, वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छानकर शुद्ध कर ले तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए हे पांडव श्रेष्ठ, घर पर उक्त विधि से स्नान करे। स्नान के पहले निम्नांकित मंत्र पढ़कर शरीर में मृतिका लगा ले। अब आगे यह मंत्र है, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतिके हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम। विद्वानों ने इस मंत्र का अर्थ कुछ इस प्रकार से किया है
वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पाप को हर लो। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एक चित और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे, मन को एकांत कर ले, अंत्यजों एवं पाखंडियों से बात न करे तथा जो लोग झूठ बोलते हैं, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, दूसरे प्रकार के दुराचार को करते हैं, अगम्यागमन करते हैं अर्थात कि अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले तथा दूसरों के द्रव्य का अपहरण करते हैं, दूसरों की पत्नी से प्रेम करते हैं, उन लोगों से भी बातें न करें। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाए। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखे। पार्थ, उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करे। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करे। नृपश्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है। इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ पर एक पक्ष की एकादशी करते हैं, एक पक्ष की एकादशी नहीं करते, अर्थात शुक्ल कृष्ण पक्ष में भेद करते हैं। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट करते हैं कि यथा कृष्णा तथा शुक्ला विधि नैवं प्रकारयेत एकादशीम द्विजः पार्थ विभेदम नैव कारयेत। तो यहाँ पर भगवान के स्पष्ट वचन है कि जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। पार्थ, द्विज को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रती लोगों में भेद बुद्धि न उत्पन्न करे। शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वह सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का भी ऐसा ही महात्म्य है। यह एकादशी भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं अश्वमेधस्य यज्ञस्य पृथिव्याम यत् फलम लभेत तस्मात् शतगुणम पुण्यमेकादश्युपवासिनः। अब आगे भगवान कहते हैं जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिलता है। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहदारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता तभी तक तीर्थ दान एवं नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसलिए पांडव श्रेष्ठ तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। यहाँ पर भगवान कहते हैं एकादशी समम नास्ति कृतम यज्ञ सहस्त्रकम। अब आगे यहाँ पर युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। अब यहाँ पर भगवान श्री एकादशी की उत्पत्ति की कथा युधिष्ठिर राजा को सुनाते हैं। यहाँ पर
भगवान अब बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में मुड़ नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्य में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले? तब महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। महादेव जी आप पर कहते हैं, महादेव उवाच, देवराज सुरश्रेष्ठ, यत्रास्ते गरुड़ध्वजः शरणश्च जगन्नाथः परिपात्रा नारायणः। अब इस कथा को भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर राजा के प्रति आगे कहते हैं कि युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र उवाच, ओम नमो देवदेवेश देवदानव वंदित दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहि नो मधुसूदन। इस तरह आगे स्तुति करते हुए इंद्र कहते हैं कि हे ओमकार स्वरूप देवताओं के भी स्वामिन, आपको नमस्कार है। हे देवदेवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु है। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभो, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण आ पड़े हैं। भगवन, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति है, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण है। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता है। भगवन देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभो, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूढ़ नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले,
अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुहा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद में मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभो, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रदान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। तुम समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली होगी, यह सत्य है। संसार में जो मेरे भक्त हैं तथा कार्तिक मास के भक्त हैं वे चारों युगों में तथा तीनों लोकों में विख्यात होंगे। भगवान विष्णु अब आगे कहते हैं, त्वाम च शक्तिमहम, अर्थात मैं तुमको अपनी शक्ति मानता हूँ। एकादशी व्रत करने वाले मेरी पूजा करेंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी तथा एकादशी ये तिथियां श्री हरि को विशेष रूप से प्रिय है। यह नितांत सत्य है कि एकादशी सभी तीर्थों से अधिक पवित्र है। यहाँ पर भगवान ने कहा है, सर्वा तीर्थाधिकम पुण्यम सत्यम सत्यम न संशयः, अतः इसमें संशय नहीं करना चाहिए। आगे महादेव जी ने कहा, 3 बार कहकर श्री भगवान ने एकादशी को यह वरदान दिया, उससे वह हृष्ट-पुष्ट हो गई, अर्थात एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। हे एकादशी, तुम शत्रु को मारती हो, सर्वोत्कृष्ट सद्गति अर्थात की मुक्ति प्रदान करती हो, समस्त विघ्नों का विनाश करती हो तथा सभी सिद्धियों का वरदान प्रदान करती हो। अब कथा सुनाते हुए आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि
उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पुरुषा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पुरुषा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी यदि पूर्व तिथि से विद्व हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तिनी तिथि से युक्त होने पर ही इसमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एकदंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान ने कहा है कि गो सहस्त्र फलम सो अपि पुण्यम प्राप्नोति मानवः। अब भगवान आगे कहते हैं, जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। भगवान कहते हैं कि एकादशी समम नास्ति प्रथम पाप प्रणाशनम। इस प्रकार पद्म पुराण के उत्तरखंड में महादेव जी तथा नारद जी के संवाद के रूप में यह एकादशी उत्पत्ति तथा एकादशी का महात्म्य संपूर्ण हुआ। अब स्वामीनारायण अर्थात उद्धव संप्रदाय के सत्संग जीवन के प्रकरण 3 में भगवान श्री नारायण मुनि कहते हैं कि आज की इस उत्पन्ना अर्थात अभया एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण का उनकी शक्ति सुलक्षणा के साथ पूजन करना चाहिए। कार्तिके कृष्ण पक्षे स्यादेकादश्य अभया विधा कृष्ण सुलक्षणोपेतः पूजनीयोत्र च प्रभुः। तो इस तरह हमारे हिंदू सनातन धर्म के शास्त्रों में जिस तरह से वर्णित है उस तरह से विधि विधान के साथ सभी मनुष्यों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह एकादशी व्रत करना चाहिए। इस वीडियो में जो भी कोई भाषा, व्याकरण या उच्चार में त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं सबका क्षमा प्रार्थी हूँ तथा सचराचर सृष्टि में सभी जीव प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।